कभी सोचा है कि एक कप कॉफी खरीदने जैसा छोटा सा फैसला पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को कैसे हिला सकता है? आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स की इसी दिलचस्प दुनिया को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इसमें संतुलन का आखिर मतलब क्या है। सोचिए, एक तरफ है हमारी ढेर सारी ख्वाहिशें और दूसरी तरफ है हमारे पास मौजूद सीमित साधन। इन्हीं के बीच तालमेल बिठाना ही तो सारा खेल है। अब देखिए, हर समाज को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, कुछ बुनियादी सवालों का सामना तो करना ही पड़ता है। अर्थशास्त्र का पूरा अध्ययन असल में इन्हीं मूलभूत आर्थिक समस्याओं को समझने से ही शुरू होता है। और इन सारी समस्याओं की जड़ में है सिर्फ एक शब्द, कमी। जी हाँ, कमी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारी चाहतों के सामने हमेशा थोड़ा कम पड़ जाता है। संसाधन लिमिटेड हैं, पर इच्छाएं वो तो अनलिमिटेड हैं। तब सवाल ये उठता है कि इस कमी से निपटा कैसे जाए। यहीं पर हर इकोनॉमी को 3 बड़े सवालों के जवाब ढूंढने पड़ते हैं। पहला, आखिर बनाएं तो क्या बनाएं? दूसरा, उससे बनाने का सबसे सही तरीका क्या होगा? और तीसरा, और शायद सबसे अहम, जो कुछ भी बनेगा वो आखिर मिलेगा किसे? चलिए सबसे पहले सवाल को पकड़ते हैं, क्या उत्पादन किया जाए? मजे की बात तो यह है कि इसका जवाब असल में हम लोग ही देते हैं, यानी कि उपभोक्ता। हम क्या खरीदते हैं, क्या नहीं खरीदते, इसी से तो बाजार को इशारा मिलता है कि भाई बनाना क्या है। और पता है, यहां पर एक बड़ा सीधा सा लेकिन बहुत पावरफुल नियम काम करता है, जिसे कहते हैं मांग का नियम। मतलब जब भी किसी चीज की कीमत नीचे जाती है तो उसकी मांग वो ऊपर चली जाती है ना? सिंपल। अरे सेल में जो भीड़ लगती है वो इसी नियम का तो कमाल है। ठीक है, तो ये तो हुई खरीदारों की बात। अब कहानी के दूसरे अहम किरदार पर आते हैं, यानी कि बनाने वाले, जिन्हें हम फर्म्स कहते हैं। इनके फैसले हमें हमारे दूसरे सवाल का जवाब देते हैं कि कैसे उत्पादन किया जाए। और जैसे खरीदारों का नियम है, वैसे ही बनाने वालों का भी एक नियम है, पूर्ति का नियम। ये बिल्कुल उल्टा चलता है। जब किसी चीज की कीमत ऊपर जाती है तो बनाने वाले उसकी सप्लाई यानी पूर्ति भी बढ़ा देते हैं। जाहिर सी बात है, ज्यादा कीमत मतलब ज्यादा फायदा। तो अब देखिए, बाजार में 2 ताकतें आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है खरीदार जो चाहते हैं कि दाम कम से कम हो, और दूसरी तरफ है बेचने वाले तो चाहते हैं कि दाम ज्यादा से ज्यादा मिले। ये तो एक तरह की रस्साकशी हो गई है ना, जिसे सुलझाना बहुत जरूरी है। और बस यहीं पर कहानी में आता है एक मजेदार ट्विस्ट, एक ऐसा पॉइंट जहां ये दोनों विरोधी ताकतें यानी खरीदने वाले और बेचने वाले एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। इसी पॉइंट को हम कहते हैं बाजार संतुलन या मार्केट इक्विलिब्रियम। ये वो स्वीट स्पॉट है, वो जादुई लम्हा है जहां जितनी चीजें लोग खरीदना चाहते हैं ठीक उतनी ही चीजें बेचने के लिए बाजार में मौजूद होती हैं। सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड। ऐसा लगता है जैसे बाजार का कोई अदृश्य हाथ काम कर रहा हो, जो मांग और पूर्ति के दोनों पलड़ों को बिल्कुल बराबर ले आता है। ये अपने आप होता है, बिना किसी के कहे। चलिए इसे कुछ नंबरों से समझते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए किसी चीज की कीमत है सिर्फ 10 रुपए, तो उसे 100 लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन बेचने के लिए सिर्फ 20 पीस हैं। इसे कहते हैं शॉर्टेज या अधिमांग। अब कीमत बढ़ाकर 50 रुपए कर देते हैं। अब क्या हुआ? खरीदने वाले सिर्फ 20 रह गए, पर बेचने के लिए 100 पीस आ गए। यह हो गया सरप्लस या अधिपूर्ति। लेकिन अगर कीमत 30 रुपए हो तो बिंगो, खरीदने वाले भी 60 और बेचने के लिए भी 60 पीस। यही है वो हमारा संतुलन का पॉइंट। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या होता है जब इस अपने आप चलते बाजार में कोई बाहर से आकर दखल दे? मान लीजिए सरकार। तब क्या यह बैलेंस बना रहता है? सरकार के दखल देने का एक आम तरीका है प्राइस सीलिंग लगाना। इसका मतलब है सरकार किसी भी चीज की एक ऊपरी कीमत तय कर देती है कि भाई इससे महंगा नहीं बेच सकते। अक्सर ऐसा जरूरी चीजों के साथ किया जाता है ताकि वो सबकी पहुंच में रहें। अब देखिए, इरादा तो नेक होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जब कीमत को जबरदस्ती कम रखा जाता है तो क्या होगा? हमने अभी देखा था, मांग एकदम से बढ़ जाएगी, लेकिन बेचने वाले हाथ खींच लेंगे क्योंकि उन्हें फायदा नहीं दिखेगा। नतीजा, बाजार में उस चीज की भारी कमी हो जाएगी, वही अधिमांग वाली सिचुएशन। और फिर इसी से जन्म होता है काला बाजारी जैसी समस्याओं का। तो घूम फिरकर हम वापस वहीं आ गए, संतुलन के सवाल पर। लेकिन अब ये सवाल थोड़ा और बड़ा हो गया है।
अगर पूरी अर्थव्यवस्था ही एक बैलेंसिंग एक्ट है, तो फिर आज़ाद बाजार और सरकारी कंट्रोल, इन दोनों के बीच सही संतुलन कहाँ पर है? कितना कंट्रोल सही है और कितनी आज़ादी ज़रूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दुनिया भर के एक्सपर्ट्स आज तक ढूंढ रहे हैं।